हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेज में। तो हम लोग की जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है क्लास नंबर आज 30 है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 581 क्वेश्चन क्या है? दाएँ भाग का चलन मूलतः भारत के किस राज्य में है? दाएँ भाग का चलन मूलतः भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दाएँ भाग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे पैतृक धन का भाग, जो पैतृक धन का भाग अर्थात बाप दादे या संबंधी की संपत्ति के पुत्र एवं पौत्रों या संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था, बपौती या विरासत की मलकियत को वारिसों या हकदारों में बांटने का कायदा कानून होता है दाएँ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। जब देसी प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो इस परिवर्तन की इस प्रक्रिया को माइकिक मैरियट ने क्या कहा है? क्वेश्चन क्या है? जब देसी प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश में बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो इस परिवर्तन की इस प्रक्रिया को माइकिक मैरियट ने क्या कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वकीकरण। क्या आ जाएगा? सर्वकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। प्रसूति समर्थनवाद प्रोनेटलिज्म निर्दिष्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस दृष्टिकोण को सिर्फ बच्चे ही परिवार को जीविका और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को सिर्फ बच्चे ही परिवार को जीविका और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जैसे प्रसूति एक, जिनके अंतर्गत एक महिला और उनकी संतान की गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव उपरांत काल यानी जन्म के ठीक बाद की अवधि के दौरान ही की जाने वाली देखभाल आती है, प्रसव जो प्रसूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। जनाकिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ है? क्वेश्चन क्या है? जनाकिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1855 में, 1855 में। व्यापक रूप में जाने गए हैं कि जनाकिकी के अर्थ जनसंख्या के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिणात्मक या गुणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। दाएँ भाग के रचयिता कौन है? दाएँ भाग के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीमुत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। क्वेश्चन क्या है? शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सकेंद्री क्षेत्र मॉडल। इसमें बर्जर ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र एक अभ्यास नहीं है बल्कि सामाजिक दुनिया को समझने की प्रयास है। इनका उपयोग किसी भी क्षेत्र में लोगों द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए और किसी भी नैतिक या निहितार्थ के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा माल्थस का है। किसका हो जाएगा? माल्थस का। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और उनके प्रभाव की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 से बढ़ती हैं, जबकि संसाधनों में सामान्य गति से बढ़ती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से ही वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन मिलता है।
किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनी और निर्धन के बीच, धनी और निर्धन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकीय विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविकीय विशेषताओं के रूप में दूसरों पर वैध हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजातिवाद। क्या हो जाएगा? प्रजातिवाद। जीवों का वह समूह जिनके सदस्य दिखने में एक जैसे हो तथा प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हो उसे हम प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है, यह किस विद्वान का कथन है? क्वेश्चन क्या है 90, व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है, यह किस विद्वान का कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो मार्क्स का मानना है कि फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जिनके कारण बहुधा अति उत्पादन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि अधिकाधिक व्यापार चक्र या व्यापारिक संकट काल का उद्भव स्वाभाविक होता है। इसके फलस्वरूप छोटे मिल मालिकों को हानि होती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है जिससे पूंजी का उत्तरोत्तर केंद्रीयकरण कुछ लोगों के हाथों में हो जाता है और परिणाम स्वरूप छोटे पूंजीपति की संख्या जो अधिक संख्या है वो पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकलकर श्रमिक वर्ग में सम्मिलित होते हैं जो अपने आप के लिए वर्ग बनाते हैं। क्या है? वो अपने आप के लिए वर्ग बनाते हैं। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, जाति और वर्ग में मुख्य भेद है। जाति और वर्ग में मुख्य भेद है तो राइट आंसर हो जाएगा, जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। जाति जो होती है जन्म पर आधारित होती है। एक बार किसी जाति में जन्म लेने के बाद उस जाति की सदस्यता जीवन भर बनी रहती है, लेकिन वर्ग व्यवस्था में जन्म का आधार नहीं माना जाता है बल्कि योग्यता, शिक्षा, क्षमता, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर वर्ग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके लिए कौन सा तरीका उचित होगा? क्वेश्चन क्या है, यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उनके लिए कौन सा तरीका उचित होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे अपनी कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए। उसे अपनी कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए जिससे कि वह मेहनत से अपनी कमी को पूरा करके अगली कक्षा में भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, पंचायत राज्य क्या शुभारंभ कहाँ से किया गया था? पंचायत राज्य का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज्य व्यवस्था अस्तित्व में रही है। क्या है? अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, किस विद्वान ने जनसांख्यिकी को आदर्शनात्मक विज्ञान तथा व्यवहारिक तकनीकी दोनों ही माना है? क्वेश्चन क्या है, किस विद्वान ने जनसांख्यिकी को आदर्शनात्मक विज्ञान तथा व्यवहारिक
तकनीकी दोनों ही माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनियन ने। क्या हो जाएगा? ग्रेनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। नगरीय बस्ती के सकेंद्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? क्वेश्चन क्या है? नगरीय बस्ती के सकेंद्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गस। क्या हो जाएगा? वर्गस। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। जमींदारी प्रथा का अर्थ है, जमींदारी प्रथा का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूस्वामियों का बिचौलिया होना। भूस्वामियों का बिचौलिया होना। जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनैतिक सामाजिक प्रथा थी, जिनमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह प्रथा समाप्त कर दी गई। कर वाला जो कर वसूलते थे, वो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये प्रथा समाप्त कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। जन्म दर को अवरोधित जन्म दर क्यों कहा जाता है? जन्म दर को अवरोधित जन्म दर क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित करने के कारण। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित करने के कारण उसे अवरोधित जन्म दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उभय स्थानिक। उभय स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 600 लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग है। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, जो पाठ्यक्रम में संबंधित होते हैं ये सब। तो ये रहा हम लोग का आज का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो ज़रूर देखा करिए। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।